Hello everyone. In this video, we will look at present tense. I will explain you exactly when to use present tense. There are two forms of present tense: present simple tense and present continuous tense. Let us discuss difference between present simple and present continuous tense. प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किसी जनरल सिचुएशन को या किसी परमानेंट सिचुएशन को बताने के लिए किया जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ उस बात को बताने के लिए करते हैं जो बिल्कुल उस समय हो रही होती है, समथिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच, तो यह मेरा काम है, यह मेरे लिए एक परमानेंट सिचुएशन है। हो सकता है जब मैं यह बात बोल रही हूँ मैं उस समय नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई एम टीचिंग, मतलब उस समय मैं पढ़ा रही हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। जिस समय मैं यह बात कह रही हूँ शायद उस समय मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यह मेरी जॉब है इसलिए मैं स्कूल जाती हूँ। और जब मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब उस समय मैं स्कूल जा रही हूँ। वी प्ले बास्केटबॉल, आपसे किसी ने पूछा आप क्या खेलते हैं, आपने कहा वी प्ले बास्केटबॉल। हो सकता है आप उस समय बास्केटबॉल नहीं खेल रहे, मगर जब आप कहते हैं वी आर प्लेइंग बास्केटबॉल, इसका मतलब आप उस समय बास्केटबॉल खेल रहे हैं। आई होप डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज क्लियर। प्रेजेंट सिंपल टेंस परमानेंट सिचुएशंस को बताने के लिए किया जाता है, जैसे आई लिव इन गाजियाबाद। तो अगर मैं गाजियाबाद में रहती हूँ तो यह मेरे लिए मोर और लेस परमानेंट सिचुएशन है। मैं गाजियाबाद में कोई शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं रह रही हूँ, या हो सकता है बाद में फ्यूचर में कभी मैं जाकर गाजियाबाद से शिफ्ट हूँ, बट अभी के लिए यह मेरे लिए एक ऑलमोस्ट परमानेंट सिचुएशन है। इसी तरह से ही वर्क्स एट अ बैंक, तो बैंक में उसकी यह एक परमानेंट जॉब है, इसलिए हमने यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ किया है। तो बैंक में यह उसकी कोई टेम्परेरी या शॉर्ट पीरियड के लिए जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है वो आज बैंक में जॉब कर रहा है, कल वो किसी स्कूल में जॉब कर रहा है या फिर कभी और कहीं जॉब कर रहा है। तो यह बैंक में उसकी एक परमानेंट जॉब है और इसीलिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम अपने रूटीन्स या हैबिट बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। रूटीन्स या हैबिट वो बातें हैं जो हम बहुत रेगुलरली करते हैं, जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो ज़्यादातर मैं 6 बजे उठती हूँ, तो ये मेरा एक रूटीन है, तो इसके लिए मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। या माई फादर गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक, तो मेरे पिताजी मॉर्निंग वॉक के लिए रोज़ जाते हैं, ऑलमोस्ट डेली जाते हैं। यह उनकी एक हैबिट है या उनका एक रूटीन है जो वो बहुत रेगुलरली करते हैं। या ही वॉशेज हिज हैंड्स बिफोर ईटिंग, वह खाने से पहले अपने हाथ धोता है, तो यह उसकी एक हैबिट है, आदत है जो वह रेगुलरली करता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस फैक्ट्स को बताने के लिए भी किया जाता है। फैक्ट्स वह बातें होती हैं जो साइंटिफिकली ट्रू होती हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह हम या आप नहीं डिसाइड करते कि सूरज कब और कहाँ से निकलेगा, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। और द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यह बात हमेशा ट्रू है, इसलिए हम यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ स्केड्यूल्स बताने के लिए भी किया जाता है। स्केड्यूल्स जनरली वह बातें होती हैं जो एक फिक्स्ड टाइम पर होती हैं, जैसे माई स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 AM, मेरा स्कूल इन जनरल 7:30 मॉर्निंग में स्टार्ट होता है,
यह जनरली एक फिक्स्ड टाइम है। दूसरा एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्स एट 9 PM। जनरली हर ट्रेन का आने और जाने का टाइम फिक्स्ड होता है, तो यह एक स्केड्यूल है। स्केड्यूल को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ फ्रीक्वेंसी बताने के लिए किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई काम को कितनी बार किया जा रहा है। जैसे शी ऑलवेज गोज बाय कार, मतलब वह हमेशा कार से जाती है। ऐसे ही शी नेवर टेक्स द बस, तो वह बस कभी नहीं लेती, मतलब कोई काम किसी के द्वारा हमेशा किया जा रहा है या कभी नहीं किया जा रहा है, तो यह फ्रीक्वेंसी बता रहा है। और एग्जाम्पल, ही रेयरली टेक्स द बस, वह बहुत कम कभी कभार बस ले लेता है। शी समटाइम्स टेक्स द बस, जैसे वह कभी कभी बस ले लेती है। शी ऑफन गोज बाय कार, ऑफन मीन्स मैनी टाइम्स, तो शी ऑफन गोज बाय कार, सो मैनी टाइम्स शी गोज बाय कार। तो यह एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कोई कार से या बस से कितनी बार जाता है। सो फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। I hope you understand when to use present simple tense. Thank you for watching the video. Please like and share the video and subscribe my channel.